Welcome to my channel Entertainment Team। कहानी क्रिसमस की। गोवा के एक छोटे से गांव में सक्षम और रोहन दो फ्रेंड्स रहते थे। दोनों एक ही कैंपस में रहते थे और साथ साथ स्कूल जाते थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। सक्षम और रोहन बहुत ही शरारती थे। उन दोनों ने मिलकर कैंपस वालों के नाक में दम कर रखा था। वह दोनों दिन भर अपनी शरारतों से सभी को परेशान किया करते थे। वह दोनों पास ही के खेत में जाकर कभी आम चुराते और पकड़े जाने के डर से वहां से भाग जाते। कई घरों की खिड़की दरवाजों के कांच भी उन्होंने तोड़ रखा था। ऐसा करके वो बहुत ही खुश होते थे। सक्षम और रोहन के माता पिता उनकी शरारत से अक्सर परेशान रहते थे। वह दोनों दोस्त मध्यम परिवार से रिश्ता रखते थे, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर एक अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराया था। एक दिन स्कूल से आने के बाद रोहन और सक्षम आपस में नई शरारत करने की योजना बना रहे थे। सक्षम रोहन से कहता है, यार रोहन, अब पुरानी शरारतों से मैं बहुत बोर हो गया हूँ। क्यों ना कुछ नया करते हैं जिससे बहुत ही मज़ा आए। रोहन कहता है, क्या बात है सक्षम, तेरे दिमाग में कोई नया धमाकेदार प्लान है क्या? कहीं तूने आज किसी से पिटवाने का प्लान तो नहीं बनाया है? अबे नहीं यार, तू क्या बात कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के पास जो दूध की डेयरी है वो हमें फ्री में दूध नहीं पिलाता है। क्यों ना हम कल स्कूल से आने के बाद उसकी गाय को कहीं दूर जंगल में छोड़ आए। फिर वह डेयरी वाले भैया अपनी गाय को ढूंढते रहेंगे। यार बड़ा ही मज़ा आएगा। बोल क्या कहता है तू? चल कल उनका काम तमाम करे क्या? हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। वैसे भी आसपास के लोगों ने हमारी बहुत कंप्लेन की है हमारे मम्मी पापा से। चल उन सबको भी कुछ न कुछ सबक सिखाना है। अगले दिन दोनों दोस्त साथ साथ स्कूल जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो अपनी किताबें खोलो। आज हम क्रिसमस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्रिसमस मनाया जाता है और प्रभु यीशु के जीवन के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलकर हमें सच का रास्ता दिखाया है। फिर रचना मैम ने सभी बच्चों को क्रिसमस की कहानी बताती है। सभी बच्चे कहानी को बहुत ध्यान से सुनते हैं। रचना मैम ने सभी बच्चों को सेंटा के बारे में भी बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को क्रिसमस की कहानी? और जो बच्चे अच्छे काम करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, सेंटा क्रिसमस में आकर उन्हें गिफ्ट देते हैं। मैम कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप जो कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या सच में सेंटा आते हैं? क्यों रोहन, क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि सेंटा आते हैं? यस मैम, मैंने बस कहानियों में ही सुना है कि क्रिसमस की रात सेंटा आते हैं और बच्चों की विश पूरी करते हैं। जो भी मांगो वही मिलता है। हाँ रोहन, यह एकदम सच बात है, लेकिन वह सबसे नहीं मिलते, लेकिन सिर्फ अच्छे बच्चों को जो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और कभी किसी को परेशान नहीं करते और किसी का दिल नहीं दुखाते। हम भी दिल लगाकर पढ़ेंगे और किसी का दिल कभी नहीं दुखाएंगे मैम।
हमेशा अच्छे काम करेंगे मैम। पर मैम, मुझे नहीं लगता कि ये सब एक सच है। मुझे तो बस ये एक कहानी ही लगती है। बचपन में मेरी ग्रैंडमा ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। नहीं बच्चों, सच्चे मन से अगर हम विश्वास करते हैं और कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं तो सेंटा ज़रूर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज क्लास यही क्लोज होती है। अब कल सभी इसी चैप्टर से पढ़कर आना। ओके, गुड डे बच्चों। रोहन सक्षम के घर आता है और कहता है, चल यार, हमने जो कल प्लान बनाया था उसे चलकर पूरा करते हैं। चलकर उस डेयरी वाले को परेशान करते हैं। उसकी गाय जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। तब सक्षम कहता है, नहीं रोहन, अब मेरा ऐसा करने का बिल्कुल मन नहीं है और अब मैं कोई भी गलत काम करके किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं अच्छे काम करूँगा। तुझे याद नहीं है आज मैडम ने क्लास में हमें क्या समझाया है? हमें मैम की बात को माननी चाहिए। रोहन कहता है, अबे यार, अब तुझे क्या हो गया है? तुझे भी समझाना पड़ेगा क्या कि यह सब कुछ बस एक कहानी है? चल ना यार, मज़ा करेंगे। नहीं यार, तू भूल गया है कि जो बच्चे अच्छे काम करते हैं सेंटा उन्हें आकर गिफ्ट देते हैं। देख रोहन, हमने बहुतों का दिल दुखाया है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। क्या यार सक्षम, अब तू भी इन सब बातों को मानने लगा है। चलना, जल्दी चलना, वरना वह डेयरी वाला भैया आ जाएंगे। तब हम उसकी गाय को कैसे खोलेंगे? चलना, बहुत मज़ा आएगा। नहीं रोहन, तुझे जाना है तो जा, पर मैं नहीं आऊँगा और आज के बाद मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे किसी को तकलीफ हो। आज से मैं अच्छे काम करूँगा और किसी को भी परेशान कभी नहीं करूँगा। सक्षम रोहन के साथ नहीं गया और रोहन अकेला हो गया, इसलिए रोहन भी उस डेयरी वाले के पास नहीं गया। दोनों दोस्तों में अब धीरे धीरे अनबन होने लगी थी। अब रोहन जो भी शरारत करने के लिए कहता, सक्षम वह शरारत नहीं करता, इसलिए रोहन को गुस्सा आता था। अब सक्षम सेंटा से मिलने के लिए वह हर अच्छे काम करने लगा जो सक्षम की ने उसे बताया था। अब वह मन लगाकर पढ़ाई करता था। फिर एक दिन रोहन सक्षम के पास आकर कहता है, चल यार, बहुत दिन हो गए, हमने भीमा के खेत में चल के आम नहीं तोड़ा। चलना, उसके खेत में चल के आम चुराते हैं। लेकिन सक्षम मना कर देता और अपनी पढ़ाई में लग जाता। शाम को रोहन फिर आता और सक्षम को कहता, चल यार, कब तक ऐसे घर में बैठा रहेगा? चल, हम बाजार होकर आते हैं। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो हम बाजार होकर आते हैं, पर हम जल्दी लौट आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है और मुझे पढ़ाई करना है। दोनों दोस्त बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों ने अपनी गुल्लक में जोड़े हुए कुछ पैसे लेकर साथ में गए थे एक मोबाइल खरीदने के लिए। तभी रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। और कहता है, बेटा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। मैंने और मेरी पत्नी ने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हो प्लीज़? रोहन उस बूढ़े व्यक्ति को मना कर देता है। माफ़ करो बाबा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कहीं और से जाकर मदद ले लो, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी सक्षम अपने जोड़े हुए पैसे उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। यह लीजिए बाबा, यह पैसे आप रख लीजिए,
इन पैसों से आप दवाइयाँ और कुछ खाना ले लीजिएगा। मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, शायद इन पैसों से आपकी कुछ मदद हो जाए। इतने में रोहन सक्षम से नाराज हो जाता है और कहता है, अबे सक्षम, तू अपने आप को बहुत रईस समझता है क्या? जो सारे पैसे तूने उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिए, हमारे माता पिता भी तो कोई रईस नहीं है। ये तो आज हमें मोबाइल खरीदने के लिए खुद पैसे जोड़ने पड़े। लेकिन ठीक है, मेरे पैसे से तो मैं मोबाइल ले लूँगा, तू रह बिना मोबाइल के। मैं अपने नए मोबाइल से गेम खेलूँगा और तू बैठकर देखते रहना। सक्षम कहता है, दोस्त, तू अपने लिए मोबाइल खरीद ले, पर तू नहीं जानता उस बुजुर्ग व्यक्ति की हेल्प करने से मुझे जो खुशी मिली है वह मोबाइल खरीदने से नहीं मिलती। मैं बाद में पैसे जोड़कर एक मोबाइल ले लूँगा। अभी उस व्यक्ति की हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और देख रोहन, हम गरीब भले ही हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा गरीब वह बुजुर्ग था। हमने अपने लिए मोबाइल खरीदा और सक्षम से कहने लगा, देख दोस्त, अगर तेरे पास भी आज पैसे होते तो तू भी एक मोबाइल खरीद लेता। लेकिन अफसोस, बस मैं ही मोबाइल खरीद सका। कोई बात नहीं, तू बस दूर से ही देख लेना। ये सुनकर सक्षम ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। यूं ही दिन गुजरते गए और वह सक्षम ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। अब वह अच्छे इंसान की तरह बर्ताव करने लगा था। सक्षम सेंटा से मिलने की चाहत में मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। इसके फलस्वरूप हम पूरे क्लास में फर्स्ट आ गया। तब मैम ने सभी बच्चों के सामने सक्षम की तारीफ करी। सक्षम बहुत खुश था। आखिरकार क्रिसमस की रात आ ही गई, जिसका सक्षम को बहुत दिनों से इंतजार था। सक्षम बहुत बेसब्री से सेंटा का इंतजार कर रहा था। अब रात के 9 बज गए थे। सक्षम ने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। तब सक्षम की माँ आकर सक्षम को कहने लगी, चल बेटा, अब तो चलकर खाना खा ले। कब से कह रही हूँ, देख खाना ठंडा भी हो रहा है। सेंटा को जब आना होगा तब आ जाएंगे, लेकिन तू ऐसे भूखे तो मत रहे। नहीं माँ, मुझे विश्वास है सेंटा ज़रूर आएंगे। आप जाकर खाना खा लीजिए, मैं उनसे मिलने के बाद खाना खा लूँगा। माँ, अब मैं अच्छा इंसान बन गया हूँ और सेंटा मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। ठीक है, तू करता रहे इंतज़ार। खाना निकाल कर रख दिया है, जब भूख लगेगी तो खा लेना। मैं सोने जा रही हूँ। सक्षम इंतजार करता रहा। अब आधी रात बीत चुकी थी। अब सक्षम भी इंतजार करते करते थक चुका था और उसे नींद भी आ रही थी। उसे भूख भी लग रही थी और वह परेशान हो गया था। तो वह कहने लगा, शायद रोहन ठीक ही कह रहा था। सेंटा कहानियों में ही होते हैं, सच में नहीं। अगर सच में सेंटा होते तो वह मुझसे मिलने ज़रूर आते। इंतज़ार करते करते सक्षम को नींद आने लगी। तभी धीमे स्वर से दूर से घंटियों की आवाज़ आने लगी। घंटियों की आवाज़ सुनकर राहुल जाग जाता है और वह घर से बाहर की तरफ भाग पड़ता है। तो देखता है बाहर जाकर कि आसमान से सितारों की रोशनी छिटक रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण में भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। तभी सक्षम आसमान की तरफ देखने लगा तो देखता है कि आसमान से सितारों की रोशनी के साथ सेंटा सक्षम की तरफ बढ़ रहे थे। सेंटा बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसा सक्षम की मैम ने बताया था। फिर सेंटा सक्षम के पास आकर उसकी तरफ एक गिफ्ट बढ़ाते हैं।
और कहते हैं मैरी क्रिसमस माय सन। मैरी क्रिसमस माय गुड बॉय। फिर वे वहां से चले जाते हैं। सक्षम ने उस गिफ्ट को उठाया और वह बहुत खुश हो गया। मेरा विश्वास आज जीत गया। मैं सेंटा से मिला। अब कल सुबह मैं सबको बताऊंगा कि सेंटा सच में होते हैं। इसके बाद सक्षम सो जाता है और अगले दिन सुबह उठता है तो वह याद करता है कि क्या मैं कल सेंटा से मिला था। उसे सब कुछ एक सपना लग रहा था। क्या मैंने कल सपने में सेंटा देखा था या हकीकत में देखा था। सक्षम बिस्तर से उठता है तो उसके पैरों से वही गिफ्ट टकरा जाता है। वह नीचे देखता है तो उसे ठीक वैसा ही लाल बॉक्स मिलता है जिसे रात सेंटा ने उसे दिया था। सक्षम उस बॉक्स को उठाता है और उसे खोलकर देखता है तो गिफ्ट बॉक्स में ठीक वैसा ही मोबाइल निकलता है जैसा सक्षम को चाहिए था। सक्षम उस मोबाइल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दिन सक्षम ने वह सारी घटना अपने दोस्त रोहन को बताई। रोहन, देख, जो तुझे कहानियां लग रही थी वह सच है। सेंटा कल रात मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने सच में मुझे यह मोबाइल दिया जो मैंने दुकान से देखा था। रोहन सक्षम का मोबाइल देखकर हैरान हो गया और उसे बहुत अफसोस भी हुआ कि काश मैं भी एक अच्छे इंसान बन जाता और किसी को परेशान नहीं करता तो सेंटा मुझसे भी मिलने आते। उस सक्षम ने रोहन को बताया, जो भी सेंटा पर विश्वास रखता है और अच्छा इंसान बन जाता है और अच्छे अच्छे काम करता है, सेंटा उससे मिलने ज़रूर आते हैं और उनकी हर विश पूरी करते हैं। दिन से रोहन ने भी यह फैसला लिया कि अब मैं भी किसी को परेशान कभी नहीं करूंगा, सक्षम की तरह एक अच्छा इंसान बनूंगा। ठीक कह रहे हो, अब से मैं भी तुम्हारी हर बात मानूंगा और मैं भी कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। उसी दिन से रोहन भी रोज पढ़ाई करने लगा और अब वह भी किसी को परेशान नहीं करता था। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैरी क्रिसमस दोस्तों, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। दोस्तों, इस कहानी में सक्षम और रोहन ने जैसे खुद को बदलाव लाया है, आपको भी उसी तरह स्वयं में बदलाव लाकर अच्छे अच्छे काम करना चाहिए और कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। नीचे एक साधु महात्मा जी बैठे हुए थे। वह सुबह से शाम तक जप करते रहते और कहते, जो चाहोगे सो पाओगे। वहां से गुजरने वाले लोग साधु जी को पागल समझते। उनकी बातें सुनकर वह अनसुना कर देते और उन पर हंसते रहते। एक दिन भीमा वहां से गुजरा। वह साधु जी की बात सुनकर रुक गया। जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनते ही भीमा साधु जी के पास आ गया और पूछने लगा, महात्मा जी, आप बहुत देर से कह रहे हैं जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप मुझे सचमुच में वह दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ?
हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम क्या पाना चाहते हो। महात्मा जी, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी यह मनोकामना पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितना चाहे उतना धन बना लेना। महात्मा की यह बातें सुनकर भीमा खुश हो गया। महात्मा जी ने भीमा को उसकी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने के लिए कहा। भीमा ने अपनी दोनों हथेलियां आगे कर दी। महात्मा जी ने उसकी एक हथेली पर पहले अपना हाथ रख और कहा, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रख लो। इससे तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे हमेशा मुट्ठी में जकड़ कर रखना। फिर महात्मा जी ने भीमा के दूसरे हाथ में अपनी हथेली रखकर कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी काम को शुरू करने के बाद पर्याप्त सफलता प्राप्त ना हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है, तो तुम दुनिया में जो चाहो वह पा सकते हो। भीमा ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वो अब अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करेगा और हमेशा ही धैर्य से काम लेगा। समय बाद भीमा ने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक वह व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा। फिर एक दिन भीमा हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। प्रेरणा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें सदैव समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने हाथ में रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कभी कठिन समय में धैर्य का साथ ना छोड़े। सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।